हेलो एवरीवन, मैं प्रिया यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बूस्ट योर ब्रेन पर। साथियों, आज हम भारत के राज्य, राजधानी और उसके पड़ोसी देश और उनसे जुड़ी जो भी सीमाएं हैं इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, मेन टॉपिक आज का हमारा भारत के पड़ोसी देश और उसकी सीमाएं ही हैं और इनको हम ट्रिक से भी जानेंगे। डिटेल तो समझेंगे ही और जो हम ट्रिक लगा सकते हैं वो भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले भारत क्या है और इसके राज्य राजधानी पर हम एक नज़र डाल लेते हैं कि हमारा क्विक रिवीजन इंडिया के मैप का एक बार हो जाए। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत क्या है, संविधान में भारत को इंडिया बोला गया है और भारत राज्यों का संघ है। मीन्स राज्यों से मिलकर जो राज्यों का संघ है उसे हम भारत कह सकते हैं और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब देखिए भारत की जननी किसे कहा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को भारत की जननी कहा जाता है। ये हम भारत के बारे में और उसके कुछ उपनाम हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारत को हिंदुस्तान किसने कहा, जम्बू द्वीप कब कहा गया, तो ये उपनाम देखते हैं। अब देखिए हिंदुस्तान नाम भारत का कैसे पड़ा, तो हमारे देश में ईरानी आए थे, तो ईरानियों ने जब सिंधु सभ्यता के साथ युद्ध लड़ा तो उनकी एक खासियत थी कि ईरानी सा को हा बोलते थे और धा को दा बोलते थे, तो उन्होंने सिंधु को हिंदू कहकर पुकारा और तब से ईरानियों की वजह से भारत का नाम हिंदुस्तान भी पड़ गया। नेक्स्ट देखिए कि बौद्ध काल में भारत को किस नाम से जाना जाता था, जम्बू द्वीप। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि जम्बू द्वीप भारत को कब कहा गया, तो बौद्ध काल में। अब देखिए इसका नाम इंडिया कैसे पड़ा, तो यूरोपियन ने सिंधु नदी को इंडस कहा। सिंधु नदी थी, उसे जब यूरोपियन हमारे यहाँ व्यापार करने आए तो उन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहा और उसी के नाम पे भारत का नाम इंडिया पड़ गया। अब देखिएगा, इससे पहले के सेशन में हम भारत की स्थिति और विस्तार, अक्षांश, देशांतर रेखाएं, मकर रेखा, कर्क रेखा, लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड, इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो वीडियो देख लें। अब देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं भारत के नॉर्थ में हमारा हिमालय पड़ता है, साउथ में हिंद महासागर, ईस्ट पूर्वी तरफ बंगाल की खाड़ी है और वेस्ट पश्चिमी तरफ अरब सागर है। अब देखिए, राज्य और राजधानी से पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अंतर क्या है। हमें पता है लेकिन एक बार और जानकारी इसकी ले लेते हैं। तो देखिए, भारत के राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति द्वारा चुना गया भारत सरकार का शासन होता है। तो देखिए, जो राज्य होते हैं वहाँ पर अपनी सरकार होती है, जनता द्वारा मुख्यमंत्री चुना जाता है, राज्यपाल होते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति होता है और यहाँ पर शासन हमारा केंद्र सरकार का चलता है। नेक्स्ट देखिएगा, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पांडुचेरी दिल्ली में विधायिका और सरकार है, जबकि बाकी केंद्र शासित प्रदेश सीधे केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा है और लद्दाख में विधानसभा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब देखिए, भारत के राज्य और राजधानी एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, प्रस्तावित अमरावती और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है ईटानगर और स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। असम की राजधानी है दिसपुर और असम की स्थापना, असम राज्य कब बना था, इसका गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला है हमारा बिहार राज्य की राजधानी है पटना और इसका गठन 26 जनवरी 1950 में हुआ था। 1950 में उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 में। नेक्स्ट है हमारा गोवा की राजधानी है पणजी और इसका गठन 30 मई 1987 में हुआ था। अगला है हमारा गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और इसका गठन 1 मई 1960 में हुआ था। देखिए, हम राजधानियों का क्विक रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद हमें भारत के पड़ोसी देश, उनकी सीमावर्ती राज्य, कौन कौन से राज्य जुड़े हैं, इन सब पे विस्तृत चर्चा
करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 में। अगला है हमारा हिमाचल प्रदेश। इसकी राजधानी है शिमला और इसका स्थापना दिवस है 25 जनवरी 1971। अगला है हमारा झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची और इसका गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 में। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जो अब बेंगलोर बोला जाता है, और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। अगला है हमारा केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और इसका स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956 में, इसका भी है। अगला है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और इसका स्थापना दिवस है 1 मई 1960। नेक्स्ट है हमारा मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और इसका गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 में। अगला है हमारा मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलांग और इसका गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 में। अब देखिएगा, ये यहाँ पर इंडिया का मैप है जिसमें सभी राज्य और उनकी राजधानियाँ भी, इसमें आप देखते हुए चलिएगा कि ये राज्य हैं और जो जो उनकी राजधानी फिर कहाँ पे पड़ेंगी। इस मैप को ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर हम बढ़ते हैं। अब इसमें ऐसे आप समझिएगा कि सबसे ऊपर हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख एक में था, लेकिन अब तो ये 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो ये लद्दाख, फिर उसके नीचे जम्मू कश्मीर, इधर हमारा हिमाचल प्रदेश है, उसके पड़ोस में उत्तराखंड है, पंजाब, हरियाणा, और वेस्ट में इधर हम आ जाते हैं गुजरात राजस्थान की ओर, और पूर्वी तरफ में हमारा पड़ता है असम, मेघालय, नागालैंड। देखिएगा ये सब साउथ में हमारे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये वाले प्रदेश राज्य पड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल और इसका स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 में। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 में। उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। राजस्थान की राजधानी है हमारी जयपुर और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, इसका गठन हुआ था 16 मई 1975 में। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। तेलंगाना राज्य की राजधानी भी है हैदराबाद और इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 में। तो देखिए आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ था? 2014 में, याद रखिएगा। त्रिपुरा राज्य की राजधानी है अगरतला, इसका गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 में। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ और इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट है हमारा देखिएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून और इसकी जो शीतकालीन मीन्स ठंडे के दिनों में इसकी राजधानी होती है हमारी देहरादून और ग्रीष्मकालीन इसकी राजधानी है गैरसैंण, याद रखिएगा। इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 में। अगला है हमारा पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी है कोलकाता और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। अब देखिएगा जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा प्रेजेंट टाइम में हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनकी राजधानी हम देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ और इसका गठन है 1 नवंबर 1966 में। दादरा और नगर हवेली, इसकी राजधानी है दमन और इसका स्थापना दिवस है 26 जनवरी 1920 में। दिल्ली राजधानी नई दिल्ली और इसका स्थापना दिवस है 9 मई 1905 को। याद रखिएगा हिस्ट्री भी बता चुके हैं, हिस्ट्री में 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था और बंगाल विभाजन के बाद में 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। वहां पर प्रस्ताव पारित हुआ था कि कोलकाता से राजधानी हटकर नई दिल्ली बनी थी, मतलब बनेगी, और ये बन कब गई थी? 1912 में। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर उन्हें भी देख लीजिए, आपको एक मोटा मोटा मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट सार वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती और इसका स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956। पुडुचेरी की राजधानी पांडिचेरी और इसका स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1954।
जम्मू कश्मीर की राजधानी देखिए ग्रीष्मकालीन राजधानी है इसकी भी श्रीनगर, और शीतकालीन राजधानी है जम्मू। इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया ना, तो कब बनाया गया था ये और लद्दाख दोनों 2019 में। देखिएगा लद्दाख की राजधानी है लेह, और इसका भी स्थापना दिवस कब है 31 अक्टूबर 2019 में। अब देखिए चलते हैं हमारे आज के मेन सेशन की ओर, भारत के पड़ोसी देश। याद रखिएगा भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। कितने? 9 पड़ोसी देश, जिनमें से 7 जो पड़ोसी देश हैं वो भारत के साथ में स्थलीय सीमा साझा करते हैं, और 2 पड़ोसी देश भारत के साथ में जलीय सीमा साझा करते हैं। अब देखिएगा जो स्थलीय सीमा के 7 पड़ोसी देश हैं वो कौन से हैं? वो हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। और इनकी ये स्थलीय सीमा की इनकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। याद रखिएगा क्वेश्चन ये बार बार बना है। और जो हमारी तटीय सीमा या जलीय सीमा साझा करते हैं वो 2 हैं, श्रीलंका और मालदीव, और इनकी लंबाई है 1516.6, आप मान के चलिए 1517 किलोमीटर। ये यहाँ पर रॉन्ग मिस्टेक हुई है, ये 1516 ना होकर, 1 मिनट देखिए, ये यहाँ पर आपका होगा 1516 ना होकर 7516 होगा। याद रखिएगा यहाँ पर जो तटीय सीमा की लंबाई है वो है जो श्रीलंका और मालदीव के साथ तटीय सीमा है, उसकी लंबाई 7516 किलोमीटर के लगभग है। 1516 यहाँ पे नहीं होगा। और जो इसकी हमारी स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, ये करेक्शन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए बांग्लादेश से जो लगे हुए राज्य हैं उनकी ट्रिक क्या है, तो वो कितने राज्य हैं? टोटल आप देखिएगा ये 5 राज्य हैं, और इनकी ट्रिक है, वैसे तो आपको एक बार क्लियर बता दूं कि मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय, ये राज्य हमारे बांग्लादेश से लगे हुए हैं। अब इसकी ट्रिक है मित्र आ पास में। तो देखिए मित्र, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, आ से असम, पा से पश्चिम बंगाल और मे से मेघालय। तो मित्र आ पास में ये बांग्लादेश से जुड़े हुए हमारे राज्य हैं, और देखिए ये 5 हैं। नेक्स्ट चलते हैं चीन से लगे हुए भारतीय राज्य। अब चीन देश से लगे हुए भारतीय राज्य कौन से हैं? तो देखिए इसकी ट्रिक है आज से ही चीनी सामान का बहिष्कार कर दो। अब देखिएगा कौन कौन से, पहले तो आप ऐसे ही देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, ये राज्य जुड़े हुए हैं। ट्रिक है आज, तो आज से अरुणाचल प्रदेश, जा से जम्मू कश्मीर, से सिक्किम और ही से हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से लगे हुए भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। इसकी ट्रिक है जग पर बैरी। तो देखिए जा से जम्मू कश्मीर, गा से गुजरात, पा से पंजाब और रा से राजस्थान। यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लगे, देखिए वैसे तो कॉन्सेप्ट को समझिए, चीज़ को समझिए, क्योंकि ट्रिक इतना ज़्यादा काम नहीं करती है, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो हम अगर ट्रिक ना याद करें तो बार बार हम उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर हमें ट्रिक अप्लाई ही करनी पड़ती है। नेक्स्ट देखिएगा नेपाल से लगे हुए भारतीय राज्य कौन से हैं? तो ये इसमें 2 ट्रिक है। आप सेकंड ट्रिक को देखिए, बिहारी उस पंचर से उतर। क्या है ट्रिक? बिहारी उस पंचर से उतर। तो इसमें बिहारी से बिहार, उस से उत्तराखंड, पंचर से पश्चिम बंगाल, सा से सिक्किम और उतर से उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा म्यांमार से लगे हुए भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? इसकी ट्रिक है देखिए, अरुण को नागमणि मिला। 2 ट्रिक है, आप सेकंड याद रखिए, अरुण को नागमणि मिला। जिसको जो ट्रिक पसंद आए आप वो अप्लाई कर लीजिएगा। तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश, नाग से नागालैंड और मणि से मणिपुर और मिला से मिजोरम। आप ये देखिए, फिर इनकी जो इस सीमा की लंबाई है और ये राज्य हम अभी एक टेबल से फिर से इनको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप इनकी ट्रिक देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा भूटान से लगे हुए भारतीय राज्य। तो इसकी ट्रिक देखिए, अरुण के आपसी दोस्त हैं, अरुण के आपसी दोस्त हैं। तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश, आ से असम और पा से पश्चिम बंगाल, सी से सिक्किम।
नेक्स्ट हमारा देश है अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान से हमारा सिर्फ एक ही राज्य लगा है और वो है जम्मू कश्मीर। तो इसकी ट्रिक आप ऐसे याद रखिए, अफगान जलेबी, अफगानिस्तान से अफगान जलेबी। तो कौन सा राज्य लगा हुआ है, वो है जम्मू कश्मीर। एक चीज़ और है, अब तो हम इस टेबल में डिटेल देखेंगे इनका। याद रखिएगा कि सबसे लंबी सीमा, सबसे बड़ी सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ में हमारी गुजरती है और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ में। इनकी लंबाई क्या है देखते हैं। अब देखिए पड़ोसी देश, उनकी सीमा रेखा की लंबाई और टोटल कितने राज्य उनसे जुड़े हुए हैं और उन राज्यों के नाम हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तो देखिए बांग्लादेश की लंबाई है, सीमा रेखा की लंबाई 4096 किलोमीटर। और देखिएगा इससे कितने हमारे राज्यों की संख्या जुड़ी है, 5। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है। फिर देखिएगा चीन की है 3488। इससे टोटल 5 राज्य जुड़े हैं। कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा पाकिस्तान की लंबाई, सीमा रेखा की लंबाई 3323 और इससे टोटल 4 राज्य जुड़े हैं। कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अगला है हमारा नेपाल की सीमा रेखा की लंबाई 1751 और इससे भी 5 राज्य जुड़े हैं। कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम। अगला है हमारा म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई है 1643 और इससे भी 4 राज्य जुड़े हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये सारे हमारे पूर्वी राज्य हैं। अगला देखिएगा भूटान की सीमा रेखा की लंबाई है 699। इससे 4 राज्य जुड़े हैं। कौन कौन से, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अगला है हमारा अफगानिस्तान। इसकी सीमा रेखा की लंबाई सबसे कम है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की है, याद रखिएगा। तो अफगानिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई है 106 और इससे एकमात्र राज्य जुड़ा है जम्मू और कश्मीर, पाक अधिकृत वाला। अब अगला देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो देखिए भारत की कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और वो किस देश से संबंधित है। तो पहली है रेड क्लिफ, इनका नाम भी रेड क्लिफ ने ही रखा था। तो ये जो रेड क्लिफ रेखा है ये भारत पाकिस्तान के मध्य में जुड़ी हुई है। अगली देखिएगा मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य में, याद रखिएगा। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य, मैकमोहन भारत और चीन के मध्य। ये जो डूरंड रेखा है ये मुख्य रूप से तो भारत अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी बोली जाती है। अगला देखिए समझिएगा पाक जल संधि। तो पाक जल संधि किनके भी मध्य है, भारत और श्रीलंका के मध्य में है। कुछ 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो देखिएगा कि कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो याद रखिएगा त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। अगला देखिएगा कि संकोश नदी, कौन सी नदी, संकोश नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। तो साथियों ये आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ, जिसमें हमें भारत के राज्य और राजधानी तो लगभग अब सभी को पता है, नहीं पता है तो उसका भी क्विक रिवीजन कर लिया। भारत के पड़ोसी देश देख लिए, उनकी सीमा रेखा देख ली, लंबाई देख ली, सबसे बड़ी बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ में, और कौन सी हमारी अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं, रेड क्लिफ, डूरंड, ये सब हमने देख लिया। मिलते हैं आपसे इम्पॉर्टेंट ऐसे ही नेक्स्ट ज्योग्राफी के वीडियो में। अगर आपको हमारा ये सेक्शन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जो भी सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।